आईनी तरमीम से लेकर सारे इकदामात, आसिम मुनीर साहब की भाग दौड़ से लेकर अमरीकी हुक्म मानने तक, हर चीज़ जहां जहां ये जा रहे हैं बेचारे, जो कुछ कर रहे हैं, जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, सब इमरान खान के खौफ में कर रहे हैं। क्योंकि मईशत इनसे चली नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल हुई नहीं, दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ये ला नहीं पाए, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, पाकिस्तान से पैसा और इंसान बड़ी तेजी से पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागते चले जा रहे हैं। ये हालात आसिम मुनीर साहब के 3 साल दौर के अंदर हुए हैं और मायूसी बढ़ती गई है कम होने की बजाय। अब उल्टा जो उलमा इकराम, जो नॉर्मली मुल्ला मिलिट्री एक अलाइंस रहता था, मुझे हैरत हुई कि ये मौलवियों को क्या हो गया। सारे मौलवी इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पढ़ गए। ये मौलवी क्यों पढ़ गए आसिम मुनीर साहब को? देखें, इनकी अपनी भी बेचारों की क्रेडिबिलिटी है ना, उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। मौलवियों से हुआ ये ना कि मौलवियों ने इतने जूते पॉलिश कर लिए, इतने जूते पॉलिश कर लिए कि फंस गए बेचारे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो करें क्या। तो मौलवियों का थोड़ा बहुत जो है उनको शायद इजाज़त मिली होगी, या उन्होंने इजाज़त ली होगी, या कुछ कर करा के मौलवियों ने कुछ मुतालबात सामने रख दिए। अब अगर इन मुतालबात के लिए मौलवी सड़कों पे आ जाते हैं, इन मुतालबात के लिए मौलवी ये कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, फिर तो हम मान लेंगे जनाब मौलवियों के जो मुतालबात हैं वो मुतालबात उनके ठीक हैं और उलमा जो है वो अपने मुतालबात के ऊपर खड़े हैं। लेकिन अगर मौलवी बिल्कुल खामोशी के साथ कंबल लपेट के बैठ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मौलवियों ने थोड़ा दबाव डाला है अपनी साख बचाने के लिए और थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल के कुछ चूरी खाने के लिए, क्योंकि सारी चूरी तो वो ताहिर अशरफी साहब जैसे लोग जो है दरबारी मुल्ला वो खा जाते हैं। तो अब जनाब यहां पे ये मौलवियों ने जो एक मुतालबात की एक फहरिस्त है, 3-4 मेन चीज़ें जो हुई हैं मौलवियों के इकट्ठ में। ये बड़े बड़े मौलवी हैं, पाकिस्तान के सारे उलमा इकराम हैं, बड़े मौलवी हैं। इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से आप शुरू हो जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब तक आप आ जाएं, और एहतशाम इलाही ज़हीर साहब हैं, फिर और बहुत सारे, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ पे, मुफ्ती मुनीब हैं। नंबर 1, इन उलमा ने आसिम मुनीर की बैत से इनकार कर दिया, बल्कि जो बैत करने के स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जो बयानात दिए गए थे, उन बयानात को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि यार आप बैत कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि ताहिर अशरफी साहब सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत नहीं करते, उसके हाथ पे तनख्वाह रखते हैं ताकि वो अपना घर चला सके और इज्जत की रोजी रोटी कमा के अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों का पेट पाल सके। सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत नहीं करते, ये नौकरी तब्दील होती रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। तो उलमा ने एक तो आसिम मुनीर साहब की बैत से इनकार कर दिया। नंबर 2, इस्तिस्ना को गैर इस्लामी और गैर शरई करार दे दिया। उन्होंने कहा जो फील्ड मार्शल साहब ने इस्तिस्ना लिया ना, ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है, कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी है। अब ये बहुत बड़ा दबाव है आसिम मुनीर साहब के ऊपर कि उन्हें इस्तिस्ना छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, गजा में फौज भेजने पर एतराज करते हुए ऐसे किसी भी इकदाम से इन उलमा ने मना कर दिया। देखिए ना, फौज भेजी जा रही है, राणा सनाउल्लाह साहब के बकौल अगर इसराइल ने इजाजत दी तो पाकिस्तान की फौज गजा में जाएगी। अब ये फौज भेजना चाहते हैं, अमेरिकन कह रहे हैं जनाब हमने नहीं कहा, ये खुद ही अर्जी लेकर आए थे, इन्होंने कहा जी हम अपनी फौज गजा में भेजना चाहते हैं स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। अब मैं आपको खबर यह भी दे देता हूं कि 3 फौजें तैयार हैं जिन्होंने सबसे पहले जाना है। सबसे बड़ी तादाद गालिबन इंडोनेशिया की फौज की होगी, वो हो सकता है 4 से 5 हज़ार तक फौजी फराम करें। दूसरे नंबर पे जो अब तक इतलात आ रही है, और ये अनकन्फर्म्ड इतलात है, इनके मुताबिक 3,000 से 4,000 के बीच में पाकिस्तानी फौजी हो सकते हैं। फिर कुछ फौजी लीबिया से लिए जाएंगे, को 2-3 और मुल्क हैं जिनसे बातचीत चल रही है, वहां से भी फौजी लिए जा सकते हैं। लेकिन अरब ममालिक में कोई भी ऐसा काबिल जिक्र बड़ा अरब मुल्क नहीं है, मशहूर अरब मुल्क नहीं है जो अपनी फौज को गजा में भेजने पर आमादा हुआ। उन्होंने इनकार कर दिया, तुर्की ने इनकार कर दिया, ईरान ने इनकार कर दिया, अजरबैजान ने इनकार कर दिया। तो जितने बड़े इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, यूएई ने इनकार कर दिया, उर्दन का अभी तक इनकार चल रहा है। तो ये जो इनकार बड़े मुल्कों ने कर दिया, तो ये बाकी मुल्क ये बच गए हैं और ये अब भिजवाएंगे जनाब वहां पे। ताहिर अशरफी साहब को तनहा करके रगड़ा लगा दिया मौलवियों ने। ताहिर अशरफी साहब को कहा ये हमारा नुमाइंदा ही नहीं है, ये हमारी नुमाइंदगी करता ही नहीं है। लोगों ने बड़ी जूमानी अल्फाज भी उनके बारे में कहे, मैं यहां कहना नहीं चाहता।
लेकिन ताहिर अशरफी साहब हुजूम में तनहा रह गए। उन्होंने बड़ी बड़के मारी कि 30 लाख बंदा तो मैं ला के खड़ा कर दूंगा, आपके हाथ पे बैत करते हैं। और सारे मौलवियों ने कहा केड़ा 30 लाख बंदा, जा काम कर। इस तरह की बात उन्होंने की है। ताहिर अशरफी साहब को तनहा कर दिया। अब वो अकेले बेचारे, उन्हें समझ नहीं आ रही। वो सरकारी मुल्ला होता है ना, बस उसके आसपास थोड़े से मौलवी होते हैं जमा, वो उनके जरिए से अपना खेल खेलता है। सरकारी मुल्ला की इतनी औकात होती है, हमेशा से ऐसे ही होता है। दरबारी मुल्ला की कोई औकात नहीं होती, ना तारीख में उसका कोई नाम रहता है, कभी कोई याद भी नहीं रखता दरबारी मुल्ला को कि इस तरह का कोई मुल्ला आया भी था। लेकिन जो लोग इस्लाम के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो दीन के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनका नाम जो है वो सदियों तक, दहाइयों तक जिंदा रहता है। लेकिन ये लोग जो है ना, तारीख में गायब हो जाते हैं। इनको तो कोई याद भी नहीं रखता। इनकी अपनी जिंदगी में जब ये रिटायर हो जाते हैं, काम के काबिल नहीं रहते, तो लोग तभी इनको भूल जाते हैं। बहरहाल इन्होंने इस बात पे एतराज किया है मौलवियों ने कि आपने फौज नहीं भिजवानी गजा में, क्योंकि वहां पे जो इरादा है वो ये है कि गैर मुसल्ला किया जाएगा हमास को, तो इस काम में पाकिस्तान हाथ ना डाले। ये भी उलमा इकराम ने मना कर दिया। अच्छा, एक तरफ हम हर तरफ जाके पंगे ले रहे हैं, हर तरफ हर चीज के अंदर हम शामिल होना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे कभी इधर कभी उधर, कभी ये सौदा कभी वो सौदा। और हालत हमने पाकिस्तान की क्या की हुई है कि दुनिया में जो भिखारियों की तादाद में ममालिक का एक डाटा आया, तो जनाब नंबर 1 जो मुल्क है, नंबर 3 से आ जाते हैं। चले, नंबर 3 पे शाम है। शाम एक ऐसा मुल्क है जिसमें तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भिखारी हैं उनके। इसके बाद नाइजीरिया है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे पाकिस्तान आ गया पूरी दुनिया में। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, एक तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा भिखारी हैं। बदकिस्मती से हमारे इतनी बड़ी तादाद में तो भिखारी बाहर से डिपोर्ट होकर हजारों की तादाद में पाकिस्तान पहुंच गए। पूरी दुनिया में हमने भिखारी एक्सपोर्ट किए हैं। तो जनाब ये जो मुसलमान मुल्क है एक तो पाकिस्तान, और बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि नंबर 1 पे आ गया भिखारियों की फहरिस्त में, और नंबर 2 एक एटमी कुव्वत भी है पाकिस्तान। यानी हमारे हाथ में एक में एटम बम है, दूसरे में कशकोल है, और ये हमारी कौम का अलमिया है। जब हुक्मरान ही मांगने वाले हो, जब आपका वजीर आजम कहता हो देखे मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, ऐसे ही मांगते हैं ना भिखारी। आपके दरवाजे पे अक्सर आते हैं, वो आकर क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखे मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं सफेद पोश आदमी हूं, मैं बिल्कुल मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। यही बात आपका वजीर आजम भी कहता है कि देखे मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये प्रोफेशनल भिखारी होने की एक अलामत है। तो जैसा वजीर आजम है वैसे ही नीचे काम चल रहा है। भाई कौम को खुददारी देनी थी, कौम को हिम्मत देनी थी, कौम को यह समझाना था कि आपने मांगना नहीं है, आपने काम करना है। और ये काम लीडर्स करते हैं, ये काम मफाद परस्त टोला ये काम नहीं करता। वो तो पैसे इकट्ठा करता है, भाग जाता है।